हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 में यदि आप पेपर देने जा रहे हो, 1 घंटे पहले भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिए। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे 10th में हो या 12th में हो, सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों की कौन कौन सी गलती नहीं करनी बच्चों, वो चीज आपको समझना है। चलिए, सबसे पहला नंबर बात आ जाता है बच्चों, पेन कौन सा लिखे। मैं ऐसे कमेंट को पिन किया हूं यहां पर, मतलब ले रखा हूं, जो कि काफी हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहला बात बच्चों, पेन कौन सा प्रयोग करें। तो पेन आपको सबसे पहला आपको साधारण पेन 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाला पेन प्रयोग करना है, लेकिन बच्चों उसमें जेल पेन नहीं होना चाहिए। नोट कर लो कौन कौन सा पेन होनी चाहिए भैया, काली और नीली। ओके, यहां पर मैं आपको वो सजेशन कर रहा हूं जो कि बच्चों आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि क्या क्या चीज करना चाहिए। पेपर के पहले बहुत सारी दिक्कतें होती है, आपके मन में 1 घंटे पहले तक समस्या होती है कि अब नंबर कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे। ये सारी चीजें थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। पहला आपका बच्चों काला और नीला 2 पेन, केवल और केवल 2 ही प्रकार के पेन होने चाहिए आपके पास, एक तो काला, दूसरा नीला। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ में आपके पास पेंसिल, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके पास एक ड्राइंग बॉक्स होना चाहिए, काली नीली पेन होने चाहिए, आपका स्केल स्वयं का होना चाहिए, प्रकार वगैरह सब कुछ स्वयं का होना चाहिए। अलग से आपके पास वहां पर टाइम लैप्स करने का समय ना हो। ठीक है, दूसरा बच्चों, जब भी आप पेपर हॉल में पहुंचे, पेपर हॉल में पहुंचने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। भले इसमें आपको 10 मिनट का समय लग जाए, 10 मिनट समय लग जाएगा चलेगा, क्योंकि आपके पास बच्चों 3 घंटे हैं। 3 घंटे में 10 मिनट चला भी जाएगा तो भी 2 घंटे 50 मिनट बचेगा, उतना पेपर कर सकते हो। लेकिन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब आप प्रश्न नहीं पढ़ पाते, अधूरे प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, तो आप अधूरा लिखते हैं। आप प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए बोला गया रस के प्रकार, हां भाई, तो रस के प्रकार ही लिखना है। ऐसा नहीं कि रस के अंग लिखने लग जाओ, रस के अंग पूछ दिया तो रस के आप प्रकार लिखने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ध्यान ये देखना है कि भाई साहब यदि 2 अंक का क्वेश्चन है। तीसरा सबसे बड़ी बात भैया, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ठीक है, उतना ही लिखना है बच्चों। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग टॉपिक 3 नंबर का रहता है और लिखने लग जाते हैं 1 पेज। ऐसा नहीं है बच्चों, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। यदि क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साहब श्रृंगार रस की परिभाषा, तो परिभाषा लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप श्रृंगार रस के प्रकार भी लिखने लग जाओ। यह चीज हमेशा ध्यान में रखना है। माधुर्य गुण में कौन कौन सा अलंकार होता है, तो केवल उसके अलंकार को बताना है, ना कि माधुर्य गुण को बताते हुए उसके पूरे उदाहरण बता दो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा पूछी गई है, तो यह नहीं कि अलंकार आपने देख लिया, अलंकार लिखना शुरू कर दिया। भैया यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी गई है। इसका मतलब नहीं कि संपर्क भाषा के जितने भी प्रकार हैं, जो संपर्क भाषा समझ में आए वो लिखने लग जाओ। यह चीज हमेशा याद रखना। जितना क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न सबसे पहले अच्छे तरीके से आपके पास 10 मिनट भी लग जाए, 20 मिनट भी लग जाए, कोई गम नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे भाई साहब। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात आ जाती है तीसरे बात, चौथे नंबर की बात, कि फिर आप क्या करें सर। तो पहले आपको क्या करना है, छोटे प्रश्न सॉल्व करना है। पहले छोटे प्रश्न सॉल्व करना है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपका जो प्राथमिकता होना चाहिए बड़े प्रश्न पर होना चाहिए। छोटे प्रश्न मतलब 2-2 अंक और 3-3 अंक वाले फटाफट कर लो, इसके बाद आप बड़े प्रश्न पर जाओ, क्योंकि बड़े प्रश्न पर अधिकांश सोचकर व्यक्ति लिखता है, और सोचने लग जाएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। पहले छोटे छोटे प्रश्न करो जो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल याद है, आपसे आ रहा है, उन प्रश्नों को सॉल्व करना। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, पेपर में बच्चों किसी भी प्रकार से आप चिट का प्रयोग ना करें, चिट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आपके पैंट में या आपके शर्ट में, आपके कपड़े में किसी प्रकार से चिट है, उसे जरूर आप लोग फेंक दें पहले ही। साथ में जब भी आप पेपर हॉल में जाएं, अपनी कुर्सी के आसपास जरूर देखें कि चिट है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुर्सी के नीचे कुछ लिखा होता है, तो किसी प्रकार से चिट ना हो, लिखा ना हो, क्योंकि आप पहली बार यदि बोर्ड एग्जाम, देखो मध्य प्रदेश में जितने भी 12th के बच्चे हैं ना, अभी पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 10th के बच्चे हैं ना जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज आपको लिखना है। अगला पॉइंट बच्चों जो कि काफी हेल्पफुल होने वाला है, स्वच्छ लिखावट। 6 नंबर का जो पॉइंट है, स्वच्छ लिखावट। क्या बच्चों, स्वच्छ लिखावट। स्वच्छ लिखावट का मतलब यह होता है कि आप जो लिखो वो पढ़ सकें। अच्छा, लिखेंगे तो पढ़ लेंगे, ये तो सही बात है। सर हमारी तो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, इतनी अच्छी राइटिंग लिखो कि जो लिखा जाए उसे पढ़ा जा सके। और जब भी आपके
जो भी आपका मान लीजिए उत्तर है उसमें कोई गलती होती है बच्चों, तो उसकी गलती को केवल एक बार आपको इस प्रकार से लाइन खींचना है। यह बिल्कुल सही तरीका है। आप ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं कि यहां पर मान लो काव्य लिखा है तो फिर इसको ऐसे काटने लग जाओ, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो लिखने का सही तरीका यदि गलत हो जाए तो एक लाइन आप ऐसे खींच दो, ना कि आप इसको इस प्रकार से करो। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, 7वें नंबर पर, तो क्रमांक जरूर डालें, क्रमांक जरूर डालें, ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों यदि क्रमांक आप 6 डाल दिए और 7वें का प्रश्न का उत्तर लिख दिए तो ध्यान रखना कि आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना है, जब भी आप तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ये पॉइंट आपको लिखना है, अन्यथा आपके नंबर पूरे के पूरे कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वां पॉइंट बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं, चाहे आपसे गलत बने या सही, सभी प्रश्न को अटेंड करना है, सभी प्रश्न को अटेंड करना है। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, जितना भी हमें चाहे मिनट लग जाए, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हिंदी का आ गया कि आपका कोई दूर के ढोल सुहावने लगे, इसका भाव पल्लवन कीजिए, तो भैया आपसे नहीं भी बन रहा है, लेकिन कुछ उससे 2-4 लाइन लिखकर ही आना है, इससे आपके स्कोरिंग नंबर बढ़ जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को अटेंड करना है। बोर्ड एग्जाम आपके पास नजदीक में, समय आपका कम है, इसलिए भैया मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं। 60 तरीके में मैंने जो कहा कि यह गलती कभी नहीं करना, अन्यथा आपको बहुत बड़ी पछतावा होगी। तो प्लीज इसे आप अपने अंदर बिल्कुल बिठा लो इन पॉइंटों को कि भाई ये गलती हमको नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल का नाम शिव कोचिंग क्लासेस है, टेलीग्राम में भी आपका हेल्प किया जाता है, वहां पर भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।